हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि जीतने के लिए बाकी लोगों को हराना होगा। लेकिन क्या ये सही है? क्या बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए बाकी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ना होगा? आप में से कई लोग कहेंगे, हाँ, बिजनेस में एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को हराकर ही अपना मार्केट शेयर लिया जा सकता है। यानी आप सोच रहे हैं कि आप बेस्ट परफॉर्मर बन जाओगे। लेकिन क्या ये आसान होगा? उन लोगों को हराना जो लोग इस बिजनेस में सालों से हैं, जो लोग इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझते हैं और कुछ तो कस्टमर्स को पर्सनली भी जानते होंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं एकता फ्रॉम लीगलीज। आज हम जानेंगे कैसे आप ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस से कंपटीशन बिल्कुल खत्म या काफी हद तक कम कर सकते हो। अगर आप एक ऐसे मार्केट में एंटर करते हैं जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं जो एक दूसरे से कट थ्रोट कंपटीशन कर रहे हैं और इंडस्ट्री रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी सेट हैं, तो आप रेड ओशन स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। हमारा एम रेड ओशन स्ट्रैटेजी नहीं है। What we are actually looking for is blue ocean strategy. लेकिन इसके लिए पहले ये समझते हैं रेड ओशन को, जो आज मोस्टली सारी इंडस्ट्रीज हैं, वो हमें क्यों नहीं चाहिए, और इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप वो पहले इंसान थे जिसने एक ऐसा टीवी बनाया जिसको इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि टेलीविजन मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, अब सभी कंपनीज वैसा ही टीवी बनाकर सेल कर रहे हैं। यूनिक आइडिया तो था आपका, लेकिन कुछ ही महीनों में उन कंपनीज ने वो आइडिया अडॉप्ट कर लिया और अब आप उस तालाब की एक छोटी सी मछली बनकर रह गए हो जो जल्दी ही खत्म कर दिए जाओगे। इसलिए किसी भी एस्टैब्लिश्ड मार्केट में एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी ही सैचुरेशन के लेवल पर पहुंच जाता है, यानी कंज्यूमर्स की डिमांड फुलफिल हो जाती है। अगर हम ये अज्यूम करें कि आज हर इंसान के पास कार है और कोई न्यू कस्टमर बेस नहीं है, तो इसका मतलब कार मार्केट सैचुरेटेड हो गया है। और इस सैचुरेटेड मार्केट में सरवाइव करने के लिए सभी लोग एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे के कस्टमर्स छीनने की कोशिश करते हैं, डिस्काउंट, सेल, फ्री प्रोडक्ट्स देकर। इसे बाकी कंपनीज को भी डिस्काउंट या फिर कोई स्कीम लानी पड़ती है, और इस कंपटीशन में कंपनीज का बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल और रिसोर्सेज का लॉस होता है, और इसलिए इसे रेड ओशन स्ट्रैटेजी कहते हैं। इन सिंपल एंड शॉर्ट टर्म्स, trying to beat the competition is not a great business strategy as it leads to losses and slow progress. तो फिर आप सोचिए कि क्या बेहतर होगा, इस लड़ाई झगड़े के बीच अपना थोड़ा सा हिस्सा लेना, या फिर इस रेड वाटर को क्रॉस करके ब्लू वाटर में अपनी अलग पहचान बनाकर बहुत ज्यादा प्रॉफिट एंजॉय करना। ब्लू वाटर का मतलब है एक ऐसा मार्केट जहां अभी तक कोई भी नहीं गया है, यानी एक अनटैप्ड मार्केट या कोई रिक्वायरमेंट जिसे कोई बड़ी कंपनी फुलफिल नहीं कर रही है। यही है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। अगर आपने हमारा 0 to 1 वाला वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और अगर नहीं देखा तो उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। गो एंड चेक इट आउट। नाउ कमिंग बैक टू ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको समझना है कि आप एक न्यू मार्केट में कैसे आएंगे। इसके लिए सबसे पहले ढूंढना होगा वैल्यू इनोवेशन, यानी कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जो यूनिक हो, न्यू हो और कस्टमर्स की लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट कर दे। वैल्यू इनोवेशन के मिलने के बाद आपको सिर्फ 4 फैक्टर्स पर काम करना है: एलिमिनेट, रिड्यूस, रेज एंड क्रिएट। शायद आपको ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो चलिए अब इसे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझते हैं। पैडमैन मूवी तो सभी ने देखी होगी, और ये भी याद होगा कि वो अरुणाचलम मुरुगनंतनम की रियल स्टोरी थी। लेकिन जो चीज आप नहीं जानते वो ये कि पैडमैन की स्टोरी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है ब्लू वाटर स्ट्रैटेजी का। इसमें वैल्यू इनोवेशन था। सैनिटरी पैड्स की मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे पैड्स बना पाए एट अ मिनिमल कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। और इसमें एक अनटैप्ड मार्केट को कैप्चर किया गया था जिसे कोई भी बड़ी कंपनी सर्व नहीं कर रही थी। याद आया ना? तो ये था वैल्यू इनोवेशन। अब हम समझेंगे बाकी के 4 फैक्टर्स को कैसे फुलफिल करना है। फर्स्ट फैक्टर इज एलिमिनेट, यानी एग्जिस्टिंग चीजों को कंप्लीटली हटा देना। जैसे कि पैडमैन में न्यू मशीन इन्वेंट की और पुरानी मशीन को हटा दिया या एलिमिनेट कर दिया। सेकेंड फैक्टर है रिड्यूस, यानी जिन चीजों को हटाया नहीं जा सकता लेकिन उन्हें कम किया जा सकता है। पैडमैन ने मशीन से जो पैड्स बनाए उसने कॉस्ट को रिड्यूस किया। फैक्टर नंबर 3 है रेज, यानी करंटली जो स्टैंडर्ड्स हैं उसे ऊपर उठाना। लाइक टैबू ऑफ यूजिंग क्लोथ जैसी पुअर मेंटालिटी एंड लो स्टैंडर्ड को खत्म करके हेल्दी लाइफस्टाइल ऑफ यूजिंग सैनिटरी पैड्स को प्रमोट किया गया इस बिजनेस में। एंड द लास्ट फैक्टर, द फोर्थ वन इज क्रिएट, जिसमें है कुछ नया क्रिएट करना या कुछ नया बनाना।
पैडमैन मूवी में न्यू मशीन इन्वेंट की गई थी जिससे रिड्यूस्ड कॉस्ट में सेम क्वालिटी ऑफ सैनिटरी पैड्स बना पाए, which was never made in history. And as it is said, companies make their own rules when they create blue ocean. और ऐसे एक नहीं बल्कि और भी बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं. Netflix in online streaming, Uber in ride hailing service, Reliance Jio in telecom, oil rooms in hospitality, and so on and so forth. So friends, क्या अब आप भी रियल लाइफ एग्जांपल सोच पा रहे हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के? तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आपके अकॉर्डिंग किस कंपनी ने इस स्ट्रैटेजी का बेस्ट यूज किया है. ये सारी बातें मैंने आपको डब्ल्यू चैन किम एंड रेने मॉबर्न की बुक द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी से बताई हैं. एट लास्ट, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी आपको encourage करती है कि आप वैल्यू इनोवेशन को इंपॉर्टेंस देते हुए सक्सेस हासिल करो, प्रॉफिट्स एंजॉय करो एंड मेक कॉम्पिटिशन इररेलेवेंट. और हाँ, आप अपने बिजनेस में ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कैसे करोगे, नीचे कमेंट्स करके हमें बताना मत भूलना. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे लाइक का बटन दबाना ना भूलें. और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना और अपनी लाइफ को एक नया डायरेक्शन देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. With the goal to find your vast blue ocean. See you again. So you remember childhood days when you have all the children and teacher asking you what you aspire to become? Everyone would say engineer, doctor, and I used to say entrepreneur. Like that's what I used to feel it spelled like. And everyone used to be like, this guy has gone crazy. But that is the level of commitment and clarity I had, and it sounds very crazy for an 8-year-old. That is what I wanted to become, and I felt so deeply about it. So I used to do internships with various companies. I would say I'd work for anything that you would give me, just for traveling. And every weekend, I would write emails to these hotel owners, these resort owners, etc., and say, guys, can you please let me stay for free? I want to solve something in this sector someday.